तो भाई लोग मुझे ऐसा लगता है अभी के हालात जितने बुरे चल रहे हैं ना, अगर हम लोग सुरक्षित है तो वही बहुत ही बड़ी बात है। तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे हो गए और बहुत बढ़िया से हो गए और सुरक्षित हो। भाई सबसे बड़ी बात, आप लोग सुरक्षित हो, क्योंकि मुझे अभी जैसे हालात दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षित बचने वाला है। बहुत बुरे हालात चलने चालू हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। चाचा याद आ गए भाई मुझे वो फिर से वाले 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। तो भाई लोग मुझे ऐसा लगता है अभी के हालात जितने बुरे चल रहे हैं ना, अगर हम लोग सुरक्षित है तो वही बहुत ही बड़ी बात है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से लोग इतने असुरक्षित हो चुके हैं। भाई जितना मैं जानता हूँ अब तक आप सब लोग ये न्यूज़ तो देख ही चुके होंगे कि कैसे सारी कंट्रीज अब आपस में लड़ने में शुरू हो चुकी हैं। भाई सारी कंट्रीज, इतनी सारी कंट्रीज एक साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। एंड भाई कभी भी किसी की भी वॉर हो जाती है। भाई मैं सो के उठता हूँ डेली, मुझे एक नई वॉर दिख जाती है। कोई ना कोई कंट्री किसी के ऊपर मिसाइल फेंक देती है, कोई किसी के ऊपर बम फेंक देती है, कोई कुछ कर देती है, कोई कुछ कर देती है। रोज सो के उठो और एक कंट्री की वॉर ना दिखो ना, तब तो दिन अधूरा लगने लगता है। ऐसा लगता है मेरे रूटीन की एक चीज गायब हो गई है जो मैं आज मिस कर रहा हूँ। भाई आंखें खोले और एक कंट्री की वॉर दिख जाए तो दिन अच्छा चला जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई रूटीन में इतना इंक्लूड हो चुका है ना कि डेली हमें चाहिए कि कोई लड़ नहीं रहा यार, कैसे मजा आएगा, ऐसे कैसे मजा आ सकता है। किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना भाई, हमें आदत है, हमें चाहिए कि दो लोग लड़े और हम बैठ के देखें। पूरी दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर कर रही है भाई, लड़ रहे हैं आराम से, सब लड़ रहे हैं। अमेरिका अलग लड़ रहा है, इजराइल अलग लड़ रहा है, ईरान अलग लड़ रहा है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है। भाई इतनी सारी कंट्रीज एक साथ अपना लगे। और रशिया यूक्रेन का तो खत्म ही होने में नहीं आ रहा, उनका पता नहीं कब से चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। इसके बीच में भाई हम लोग अपना शांति से बैठे हैं, हम लोग दोनों चीज एंजॉय कर रहे हैं। हम होली भी एंजॉय कर रहे हैं, हम बम और गोली भी एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इधर देख रहे हैं तो वाह लोग लड़ रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में। ओहो ये इसके ऊपर बम फेंक रहा है, वो उसके ऊपर बम फेंक रहा है, वाह 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 क्या मजा आ रहा है। और दूसरी साइड अपने त्योहार के भी मजे चल रहे हैं कि वाह होली आ गई, होली पे तो मजा आने वाला है भाई, बढ़िया त्योहार अपना आ गया है, अब मजा आएगा भाई। और मजे की बात यह है कि भाई कोई कितना भी लड़ रहे, इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं आना। या अमेरिका बीच में घुसता रहे घुस जाए, कोई और बीच में घुसता रहे घुस जाए, कोई भी कंट्री बीच में घुसे, इंडिया बीच में घुसेगा ही नहीं। इंडिया कहता है मेरे को मतलब ही नहीं, हम है ऑडियंस। हम क्या है? ऑडियंस। हम दूर से देखेंगे, अगर हमसे कोई आएगा तो हम बात कर लेंगे, वरना हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल अलग रहते हैं भाई इन सारी चीजों से। मतलब भाई अगर आप देखो ना तो पूरी दुनिया लड़ रही है भाई, कोई कंट्री ऐसी है ही नहीं जो शांत बैठ जाए, सिवाय एक नॉर्थ कोरिया के। वो इकलौती ऐसी कंट्री है जो शांत रहती है भाई। वो बेचारी किसी से कुछ नहीं बोलती, ना उसे किसी से लड़ना ना किसी से बोलना। वो कंट्री बिल्कुल शांत रहती है, वो किसी को कुछ कहती तक नहीं है। इतनी बढ़िया कंट्री मैंने और कोई नहीं देखी जो किसी से कुछ कहता ना हो, जो किसी से फालतू लड़ता ना हो, जो किसी से कुछ बोलता ना हो। वो कंट्री इतनी अच्छी है ना, मैं तो भाई फैन हूँ उस कंट्री का भाई, बहुत ही बढ़िया कंट्री है, बिल्कुल शांत कंट्री, किसी से कोई मतलब नहीं है ना। ऊपर से इन्हें देखो फालतू में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे मिसाइल फेंकते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। क्या दिक्कत है समझ में ही नहीं आता। आज ये उस पे बम फेंक देता है, कल वो उस पे बम फेंक देता है, 2 दिन के लिए फिर शांत हो जाते हैं, तीसरे दिन फिर वो उस पे बम फेंक देता है, फिर वो उस पे बम फेंक देता है। बीच में फिर अमेरिका आ जाता है, वो कहता है मैं सुलह कराऊंगा, सुलह के नाम पे एक को धमकी दे रहा होता है, वो भले ही कुछ भी कर ले, तू कुछ नहीं करेगा। इसका मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। अबे वो कुछ भी करेगा तो वो भी तो करेगा ही, वो क्यों शांत रहे? उसकी के बुआ की शादी है, बुआ का लड़का है कि मार के चला गया छोड़ दूंगा। अबे क्यों छोड़ दूंगा? मेरे पे आके बम फेंक रहा है, मैं ऐसे ही मरने दूं अपने यहाँ के लोगों को? मैं भी फेंकूंगा। और भाई इतनी भसड़ के बीच में भी ये लोग अपना अलग ही लगे रहते हैं। फिर इंडिया वाले लोग अलग मजे लेते हैं, वो कहते हैं तुम लोग लड़ो, हम तो होली के साथ इसका भी मजा ले लेंगे। हमें क्या है, हमें तो मजे लेने हैं ना, तो इधर होली भी खेल लेंगे, इधर तुम लड़ते रहो, साथ साथ हम देखते भी रहेंगे। और भाई सच बात बता रहा हूँ ना, हम सबसे गलत स्टेट में, हम सबसे गलत स्टेट में। कल को गलती से इंडिया को वॉर हो जाए, इंडिया की किसी से भी वॉर हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे किसी भी कंट्री से वॉर हो जाती है इंडिया की, तो हम सबसे पहले रेंज में आते हैं। दिल्ली सबकी रेंज में है, दिल्ली सबकी रेंज में है, पाकिस्तान की रेंज में भी है, चाइना की रेंज में भी है। दिल्ली किसी की रेंज ऐसी है ही नहीं कि दिल्ली में ना पहुंचे। सबसे पहला बम वो दिल्ली में ही गिराएंगे, मारना होगा सबसे पहले दिल्ली वालों को ही मारेंगे। और हम दिल्ली में फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया, पूरा इंडिया कहता है हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली वाले लोगों को पता है वो कैसे रह रहे हैं भाई। यहाँ वॉर बाद में मारेगी, पहले हमें पॉल्यूशन और ये फालतू की आ रही टेढ़ी चीजें मार देंगी भाई।
बता नहीं सकता क्या हाल है। लेकिन भाई अभी वॉर पे वापस आते हैं, ये वॉर वाला सीन तो बहुत ही तगड़ा चल रहा है, पूरे आसार हैं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की। उन चाचा की बात मुझे फिर याद आती है, भाई 26 में दुनिया खत्म है तो खत्म है, कैसे भी करके खत्म होगी, या आपस में लड़के खत्म हुए या कैसे भी खत्म हुए, लेकिन खत्म तो होनी तय है। तो चाचा जिंदाबाद भाई। इस वीडियो में मेरे को तो यही बताना था। अब आप लोगों को क्या पता है, क्या ओपिनियन है, क्या बोलना है, वो आओ कमेंट खाली है, कमेंट सेक्शन मेरा तो खाली पड़ा है, उसमें कुछ ना कुछ बक के जाओ ताकि मुझे भी देखने में मजा आए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।